इस वीडियो में पढ़ेंगे अव्यय संज्ञा के जितने भी अव्यय हैं उनको पढ़ेंगे। परिभाषा: ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अभिकारी एवं अपव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए आदि। अव्यय के भेद: अव्यय के 4 भेद हैं। फर्स्ट है क्रिया विशेषण, एडवर्ब। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्थानवाचक, स्थितिवाचक, यहाँ वहाँ, भीतर बाहर। सेकंड है दिशावाचक, इधर उधर, दाएं बाएं। बी, कालवाचक, समयवाचक, आज, कल, अभी, तुरंत। अवधिवाचक, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य। बारंबारतावाचक, हर बार, कई बार, प्रतिदिन। सी है परिमाणवाचक, अधिकताबोधक, बहुत, खूब, अत्यंत, अति। न्यूनताबोधक, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। पर्याप्तिबोधक, बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक। तुलनाबोधक, कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणीबोधक, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। डी, रीतिवाचक, ऐसे वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव। सेकंड है संबंध बोधक, प्रोपोजिशंस। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता रहा, मैं विद्यालय तक गया था, मोहन पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 प्रकार हैं। स्थानवाचक, आगे पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर। सेकंड है दिशावाचक, आसपास, और, तरफ, दायां बायां। कालवाचक में पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब, तक। साधन वाचक, द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत। उद्देश्यवाचक, लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त, व्यतिरेकवाचक, अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित। विनिमयवाचक, बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर। सादृश्यवाचक, समान, तुल्य, बराबर, योग, तरह, सरीखा। विरोधवाचक, विरोध, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ। सहचार्यवाचक में साथ साथ या संग, सहित, समेत। विषयवाचक में संबंध, विषय, आश्रय, भरोसे। संग्रहवाचक, लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत। तुलनावाचक, अपेक्षा, वनिष्ठ, समक्ष, समान। कारणवाचक, कारण, परेशानी से मारे, चलते। थर्ड है समुच्चयबोधक, कंजक्शंस। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, समानाधिकारीकरण, सेकंड, व्याधिकरण। पुनः समानाधिकारिक समुच्चय बोधक के 4 उपभेद हैं। फर्स्ट है संयोजक, और, व, एवं, तथा। विभाजक, या, व, अथवा, किंवा, नहीं, तो। विरोध दर्शक, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि, वरन। परिमाण दर्शक, इसलिए, अतः, अतएव। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं। फर्स्ट है कारणवाचक, क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक, कि, जो कि, ताकि। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, यानी। 4 हो जाएगा विस्मय आदि बोधक। इंटरजेक्शंस, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा उनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता उन्हें विस्मयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय वह चल बसा। इस अव्यय के निम्न उपभेद हैं। हर्षबोधक,
वाह, आहा, धन्य, शाबाश, जय। शोक बोधक में हाय, हा, आह, अह, उह, काश, त्राहि त्राहि। आश्चर्य बोधक में ए, क्या, ओहो, हैं। स्वीकार बोधक में हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन बोधक में ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, हो। तिरस्कार बोधक छी, हट, धिक, दुर। संबोधन बोधक अरे, रे, री, भई, अजी, हे, अहो। निपात मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं होते। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। निपात 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है स्वीकृति बोधक हाँ, जी हाँ, जी। नकारात्मक बोधक में जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक में मत। प्रश्न बोधक में क्या। विस्मयादि बोधक में क्या, काश। तुलनात्मक बोधक में आ जाएंगे सा। अवधारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक में जी। बाल प्रदेयक में तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। हिंदी में अधिकांशतः निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात राम के अलावा और किसी ने नहीं मारा था। सेकंड है रमेश ने मुझे ही मारा था, अर्थात मुझे ही मारा था और किसी को नहीं। रमेश ने मुझे मारा ही था, अर्थात मारा ही था या गाली आदि नहीं दी थी। इस प्रकार निपात वाक्यों में नया और गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अव्यय का पद परिचय। पार्श्विक वाक्य में अव्यय का पद परिचय देने के लिए अव्यय उसका पद या उसका भेद, उससे संबंध रखने वाले या रखने वाला पद इतनी बातों का उल्लेख करना चाहिए जैसे वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे अव्यय क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया चलता की विशेषता बतलाने वाला होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा पर्यायवाची, तो पर्यायवाची देखेंगे।